हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमारा स्ट्रक्चर का नाम होगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और दूसरा नाम होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा नाम होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे कैसे होंगे, लिखे जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। तो पहला हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? मॉलिक्यूलर दूसरा हमारा है कंडेंस्ड तीसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इन तीन स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीन स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ओपन करके आइसो पोजीशन में, नियो पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में, तीनों पोजीशन में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो ओपन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइसो पोजीशन, नियो पोजीशन होते हैं, जो उसको शॉर्टकट में लिखा जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में। और जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कार्बन को दिखा के लिखते हैं, उसको क्या होता है, छुपे तौर पे रखा जाता है। कार्बन को एक लाइन में दिखाया जाता है, कार्बन को, उसके द्वारा हम समझेंगे। तो आइए पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो देंगे हम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल जो होगा हमारा, जैसे सपोज कीजिए हम अगर कहें CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये इसका नाम जो होगा आइसोब्यूटेन तो है, लेकिन जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है इसके दो नाम होंगे। पहला तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा, आइसोपेंटेन होगा, आइसोब्यूटेन नहीं। क्या नाम होगा? आइसोपेंटेन हो जाएगा। और ये तो आपका सिंपल नाम हुआ। जो IPC नाम होगा उसको काउंट कर लेंगे आप, 1 2 3 4। दूसरे पोजीशन पर CH3 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ये हमारा पहला। दूसरे में हम इसी स्ट्रक्चर को इस तरह दिखा सकते हैं, CH3 CH CH3 C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इस तरह दिखा सकते हैं। देखिए, जब इस पर काउंट करेंगे आप, तो इसके लिए काउंट कैसे करेंगे? 1 2 दूसरे पर है, 1 2 3 तीसरे पर है। इधर से काउंट 1 2 3 4 5। अब नाम लिखेंगे। दूसरे पर CH3 है, फिर तीसरे पर है 3 3 ट्राई मेथिल। देखिए, जो तो ट्राई मेथिल होता है, 3 3 ट्राई मेथिल का मतलब 3 बार मेथिल ग्रुप आए। इसके बाद 5 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। 3 3 ट्राई मेथिल पेंटेन।
तीसरे स्ट्रक्चर में आएंगे आप। तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह लिख सकते हैं, CH3 CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। ठीक है, ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है। इसको भी काउंट इधर से करेंगे, एथिल ग्रुप मिल रहा है, इधर से मेथिल ग्रुप मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले एथिल आता है, ई आता है, फिर यम आता है। पहले एथिल, तो क्या हो जाएगा 2 4, क्या हो जाएगा 2 4 डाई, 2 बार आया है, डाई एथिल आया है तो एथिल यहाँ लिख देंगे, डाई एथिल 5 पर मेथिल ग्रुप है तो क्या लिख देंगे 5 मेथिल, टोटल 6 हैं तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। अब अगला स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे, चौथे में। चौथे को हम इस तरह लिख दें, CH3 CH CH3 CH CH3 CH C2H5 CH3, ऐसे लिखते हैं। अब काउंट जो हमारा होगा बैक साइड से होगा, 1 2 3 4 5। अब दूसरे पर क्या है, 2 एथिल 2 एथिल, फिर 3 4, क्या पहले लिखेंगे, पहले 3 4 डाई मेथिल, टोटल कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, ये हमारा पेंटेन हो जाएगा। पांचवा स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, पांचवा स्ट्रक्चर ऐसे देख लेंगे, CH3 CH Br CH Cl CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप नाम जब लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसको काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 3 क्लोरो, 4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, ऐसे हम नाम लिखेंगे। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका जब हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ओपन पोजीशन में है, जब इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये जो ओपन लिखा गया है इसको हम उसके अंदर ब्रैकेट में क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो आइए अगला हम देखते हैं। हमारा अगला कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए जो कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारा
कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दूसरा है। इसका एग्जाम्पल जब देखेंगे तो कैसे समझेंगे, जैसे दिया गया है 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ करना क्या है, आपको लिख देना है CH3 CH ब्रैकेट के अंदर CH3 ब्रैकेट क्लोज CH2, इसके बाद फिर लिख देना है CH3। ठीक है, यही है आपका। तो काउंट कर दीजिए 1 2 3 4। इसमें आएंगे, इसके लिए देखेंगे आप एग्जाम्पल दे देंगे CH3, इसके बाद CH ब्रैकेट के अंदर CH3 ब्रैकेट क्लोज CH, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे CH3 1 2 3 ट्वाइस CH2, फिर इसके बाद आपका CH3। ठीक है, ये नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 2 3 3 ट्राई मेथिल पेंटेन टोटल। ठीक है, कार्बन। इसमें आएंगे आप, इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CH3 CH ब्रैकेट के अंदर C2H5 ब्रैकेट क्लोज, फिर CH2 फिर ब्रैकेट क्लोज 1 2 3 CH C2H5 CH CH3 CH3 हो गया। इसके बाद अगले में क्या लिखेंगे आप, अगले में लिख देंगे CH3। देखिए काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये आपका 6। ठीक है, तो 2 एथिल 4 एथिल डाई एथिल 5 मेथिल CH3 टोटल हेक्सेन कार्बन। ठीक, ये नाम हो गया। इसमें आएंगे, इसमें आपको करना क्या है, दूसरे पोजीशन पर एथिल जोड़ देना है। यहाँ आप कह सकते हैं CH3 CH C2H5 ब्रैकेट क्लोज CH, फिर ब्रैकेट के अंदर CH3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद फिर CH, फिर ब्रैकेट के अंदर CH3 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे CH3 ब्रैकेट क्लोज के बाद इधर पीछे। ठीक है, तो काउंट कर लेंगे आप 1 2 3 4 5। इसमें आएंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, CH3 CH Br CH Cl CH CH3, लास्ट में आप CH3 लिखेंगे। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ये हमारा 5। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन, ये नाम हो जाएगा। ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होगा, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। चलिए
तो आइए देखते हैं तीसरा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके लिए समझेंगे। पहला हमारा ये स्ट्रक्चर है, दूसरा हमारा ये स्ट्रक्चर है, तीसरा ये स्ट्रक्चर है, चौथा ये स्ट्रक्चर है, पांचवा ये स्ट्रक्चर है, आठवां BR ये स्ट्रक्चर है, सातवां ये स्ट्रक्चर है। तो इतने स्ट्रक्चर हमारे दिए गए हैं, इन स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, काउंट कर लीजिए, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ये ब्यूटेन हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें आएंगे, इसमें चाहे इधर से काउंट करिए या इधर से काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पर 3 पर 4 पर 2 3 4 ट्राई मेथिल, 3 मेथिल हो गए, 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो जाएंगे, पेंटेन। इसमें आएंगे, इसका काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 पर मैं लिखेंगे आप 3 6 3 6 डाई मेथिल, 3 6 डाई मेथिल। इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, हेप्टेन। हेप्टेन हो जाएगा। इसमें आएंगे, इसके लिए भी काउंट करेंगे, लेकिन काउंट इधर से होगा क्योंकि यहाँ मेथिल ग्रुप मिल रहा है, इधर से आने पर एथिल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6। 3 पर क्या है, 3 एथिल, 5 मेथिल, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसमें आएंगे, इसका भी काउंट इधर से 1 2 3 4 5।
काउंट कर लीजिए, 2 एथिल, 4 मेथिल, टोटल कार्बन 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। इसमें आएंगे, इसके लिए भी काउंट आप इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, दूसरे पर Br जुड़ा हुआ है, तीसरे पर एथिल जुड़ा हुआ है, क्या लिखेंगे 3 एथिल, 4 मेथिल, टोटल 6 है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। इसमें आएंगे, इसके लिए भी काउंट आप इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, इसके बाद 3 एथिल, 3 5 होगा ना, तीसरे और पाँचवें पोजीशन पर रखते हैं, तो क्या यहाँ लिखेंगे 3 5, 3 पर एथिल है और 5वें पर एथिल है, तो डाई एथिल, टोटल 7 है, तो ये क्या हो जाएगा हेप्टेन। नोट कर लेंगे आप। जल्दी नोट करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब आइए देखते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के 3 ग्रुप होते हैं, 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला हमारा है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। और 2 ग्रुप हम ऐसे पढ़ेंगे जिसको हमने कॉमन रखा है, इसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में उसमें है आपका साइक्लिक ग्रुप। क्या है? साइक्लिक ग्रुप। और दूसरा है बाईसाइक्लिक ग्रुप। ये दोनों हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, बाईसाइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें एल्कीन है, एल्केन से कैसे एल्कीन बन रहा है, फिर एल्काइन बन रहा है। इसमें होता क्या है कि ये जो ग्रुप है ये हमारा एल्केन जो है, यदि एल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में, और एल्कीन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये पहुंच जाता है एल्काइन में, कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसे सपोज कीजिए कि इसको हम अगर कहें एल्केन, तो 1 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये कन्वर्ट हो रहा है एल्किल, फिर 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है एल्काइलिन, या एल्काइली भी बोल सकते हैं। मेथेन से मेथिल में,
मेथिल से एथिल में, एथिल से कन्वर्ट होगा एल्काइन में। तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या समझ सकते हैं, इस ग्रुप को समझ सकते हैं सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड या सिंगल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड, इसको कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या आ जाएगा, आपका मेथेन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एथिलीन आ जाएगा, या यहाँ एक बॉन्ड को कम कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एल्केन से एल्किल ग्रुप जो मिला, फिर एल्किल से एल्कलीन जो मिला, यानी डबल बॉन्डेड कंपाउंड, फिर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करिए आप, यानी CH4 से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा CH3 में, यानी कहीं ना कहीं मेथिल में, या मेथिल को हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम कहें R डिप्स आउट R, है ना, फ्री रेडिकल में बदल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एल्किल, क्या कह सकते हैं, एल्किल। तो आइए पहला ऑप्शन हमारा होगा एल्किल ग्रुप कंपाउंड, क्या होगा, एल्किल ग्रुप। जो एल्किल ग्रुप्स में देखेंगे आप, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसके लिए नाइट्रो लगता है NO2 के लिए, जिसका प्रीफिक्स नेम होता है। और दूसरा दे सकते हैं आप हाइलो, हाइलो में आप X से लेकर FCl BrI, इसके अलग अलग नाम होते हैं, इसके लिए हाइलो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये अलग अलग नाम होंगे, इसका भी प्रतीक्ष नेम हुआ, ठीक है, पीनी प्रतीक्ष नेम। इसके बाद दूसरा आपका ग्रुप है मेथॉक्सी ग्रुप। मेथॉक्सी में वो बॉन्ड CH3 हो जाएगा, ये भी क्या है, प्रतीक्ष नेम है, सॉरी सब कुछ हो जाएगा, मेथॉक्सी ना करके क्या हम कर दें, एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी में आपको CH3 कहिए, प्रतीक्ष नेम, या इसी एल्कॉक्सी को C2H5 कहिए,
या दूसरा नाम हो CH3 कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपॉक्सी। ठीक है, ये आपके नाम हो जाएंगे, ये आपके नाम हो जाएंगे। इसको आप मेथॉक्सी भी कह सकते हैं, इसको मेथॉक्सी भी कह सकते हैं, सफिक्स में। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी ग्रुप होंगे इस ग्रुप के लिए हम समझेंगे, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ कह सकते हैं Cl जोड़ सकते हैं, OCH3 जोड़ सकते हैं। ये हो सकता है, यहाँ हम Br जोड़ सकते हैं। तो आइए नामकरण करते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए दूसरे पोजीशन पर Br लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, 3 एथिल, फिर 5 मेथॉक्सी। इसके लिए क्या लगा, मेथॉक्सी लगा। 5 मेथॉक्सी, 8 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ये नाम हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल में हम Br NO2 Br Cl, तो इसके लिए क्या नाम हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा ही बनाइए। तो आइए देखते हैं इसके लिए नाम। इसके लिए नाम यहाँ से करेंगे, 1 2 काउंट 3 4 5 6 7 8। तो काउंट कर लीजिए, नाम कर काउंट करें। 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 4 डाई ब्रोमो, 2 4 डाई ब्रोमो, 3 क्लोरो 5 6 डाई एथिल, 5 6 डाई एथिल, 7 नाइट्रो 7 नाइट्रो ऑक्टेन। लिख लेंगे आप इसको, फिर आगे लिखते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला एग्जांपल हम क्या लिखें, C2H5 ये हमारा पहला है। तो आइए इसको हम काउंट कर लेते हैं। कैसे काउंट करेंगे, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके अलग अलग नाम होंगे। पहले B 5 2 5 2 5 डाई ब्रोमो, 2 5 डाई ब्रोमो हो गया। उसके बाद आपका आता है 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। यहाँ क्या लिखेंगे, टेट्रा प्रोपेन, लेकिन इसके पहले क्या है, एथॉक्सी। तो 6 8 डाई एथॉक्सी। इसके बाद फिर आपका यम 10 मेथिल फिर N 9 नाइट्रो, फिर यहाँ आएंगे 7 कॉमन ले लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे आप। काउंट हम इससे कर दे रहे हैं 1 2 3। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 1 1 2 2 टेट्रा मेथिल। CH3 के लिए मेथिल ना, 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल 4 मेथिल, तो टेट्रा मेथिल। टोटल यहाँ तक कितना है, 3 कार्बन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन ब्रेकर 11 है, और 11 के लिए क्या हो जाएगा, अनडेकेन। ये नाम हो जाएगा इसका, लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए लास्ट एग्जाम्पल है।
हमारा बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर है। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4। इसमें भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3। तो आइए इसका नाम कैसे लिखेंगे हम। आप पहले पी को देखिए, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो Cl कहीं जुड़ा नहीं। इसके बाद आते हैं एथिल पे, जुड़ा है कहीं 5। 5 पर क्या हो जाएगा 5 एथॉक्सी। इसके बाद आप देखिए यम आता है, यम को लिखेंगे 4 मेथॉक्सी। इसके बाद आप आएंगे नाइन नाइट्रो। ऐसा है 9 नाइट्रो ना लिख के उस पर आएंगे। नाइन नाइट्रो लिखो 9 नाइट्रो। फिर आप देखिए 7 पर और 6 पर, यानी 6 7 यहाँ हम लिख दे रहे हैं 6 7 ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम कह सकते हैं 1 1 2 2 1 1 2 2 ऑक्टा हो जाएगा टेट्रा की बजाय। ऑक्टा मेथिल, ऑक्टा मेथिल। यहाँ लिख दे रहे हैं 6 7 1 1 2 2 ऑक्टा मेथिल, ऑक्टा मेथिल प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। डाई प्रोपेन 1 प्रोपेन 2 प्रोपेन डाई डाई प्रोपेन ये हो जाएगा। ये ग्रुप बचा हुआ है 1 2 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। ऐसा है
पहले ये ग्रुप आना चाहिए, पहले ये ग्रुप आएगा। 10 1 2 3 3 टेट्रा मेथिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अब यहाँ होगा 6 7 6 7 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 1 2 2 ऑक्टा मेथिल, ऑक्टा मेथिल डाइप्रोपेन, टोटल कितने हैं 13। तो 13 है, 13 के लिए क्या लग जाएगा ट्राई डेकेन। अब एक बार मिला लेंगे आप, मेथॉक्सी हमने लिखा है, एक बार काउंट करने में 3 ब्रोमो, तीसरे पर Br है 3 ब्रोमो, 5 एथॉक्सी, 5 एथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी, 11 मेथिल, 4 मेथॉक्सी, 11 मेथिल, फिर 9 नाइट्रो, 11 मेथिल, 9 नाइट्रो, 10 1 2 3 4 2 2 1 2 3 3 टेट्रा मेथिल, 1 2 3 4 टेट्रा मेथिल, ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 6 7 6 7 1 1 2 2 1 1 2 बार 2 2 2 बार, यानी 2 बार यहाँ मेथिल ग्रुप 2 बार यहाँ मेथिल ग्रुप, ठीक है। 1 1 2 2 ऑक्टा मेथिल। देखिए यहाँ एक चीज़ और लिख सकते थे, डाई 1 1 2 2 ऑक्टा, टेट्रा लिख सकते थे, इसलिए ये सही है, ऑक्टा मेथिल डाई प्रोपेन, 1 प्रोपेन यहाँ है, 1 प्रोपेन यहाँ, तो डाई प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, डाई प्रोपेन। इसके बाद आएंगे 13 है कार्बन, ट्राई डेकेन, यानी ट्राई को 3 और डेकेन को 10, 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। तो हम आज इतने के बारे में चर्चा किए हैं। अभी हमारा 3 ग्रुप बचा हुआ है। 3 ग्रुप का मतलब हुआ, एक एल्कीन से रिलेटिव है, एल्काइन से रिलेटिव है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, और तीसरा है साइक्लिक और बाईसाइक्लिक। तो इतना चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं